प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अज्ञात बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की शुरुआत बनता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों का दौर था, वे अब उसी दौर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह चुप्पी अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह आग है जो बिना धधके जलती है, जो बिना आवाज किए हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल, पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर हमला निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हारी हारने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी हैं। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा।
अब वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चीज को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में ढल जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का समय अब आ चुका है। अब तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है, अपनी शक्ति को डोट पहचानना है और देखना है कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं न कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना अब उसी के गले की फांसी बन चुकी है। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल और उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है, तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी वह हर कदम में भय महसूस करता था। उस भय का कारण था उसका विश्वास कि हर साजिश के साथ वह अपने कृत्य की कड़ी सजा को भुगतेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों का, जिनके परिणाम का सामना उसे कभी न कभी करना ही था। वह पहले सोचता था कि समय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा। वह विश्वास करता था कि उसने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह हमेशा ऐसे ही जीतता रहेगा।
लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि शक्ति केवल छल और चतुराई में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में छिपी होती है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह हल्के में लेता था, उन्हीं चीजों ने उसे घेर लिया था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे, वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, यही सब उस पर भारी पड़ गया था। अब जब वह देखता है कि लोग उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान उसकी चुप्पी उसे एक शांत और अपराजेय शक्ति की तरह बदल रही थी, और लोग अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उसने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग उसे नीचे गिराने में लगे थे। उसकी कुटिल योजना और हर चाल अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कभी वह दूसरों के लिए करता था, अब वही उसके अपने लिए क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों के परिणाम से बचेगा, ऐसा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद के कर्मों से घिर जाता है। अब वह खुद इस जाल में फंस चुका था जिसे उसने बड़े सलीके से बुना था। वह अब बार बार अपने किए हुए फैसलों पर विचार करता था। क्या वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता तो क्या स्थिति अलग होती? क्या उसने जो गलत किया, अगर वह उसे सुधारने की कोशिश करता, तो क्या वह इस स्थिति में नहीं होता? उसकी चुप्पी अब उसे असहाय बना रही थी। वह जितना अपने आप को समझाता, उतना ही वह घबराहट महसूस करता था। वह अब यह सोचने लगा था कि क्या कभी वह अपनी गलतियों को सुधार सकेगा, या अब यह सब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की चुप्पी इतनी ताकतवर हो सकती है। वह समझता था कि यदि कोई किसी पर हमला करेगा तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना एक शब्द कहे, बिना एक प्रतिक्रिया दिए किसी को हरा सकता है। उसकी चुप्पी अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी, और वह स्वयं अब उस शांति से भयभीत था। उसने जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वह अब अपने ही अंदर महसूस कर रहा था। वह अब जानता था कि उसके कर्मों ने उसे ही फंसा लिया था। इस बीच वह अपनी सोच को समेटते हुए यह समझने की कोशिश करता कि क्या कभी उसे यह उम्मीद थी कि वह जो भी गलत करेगा, वह कभी उसका परिणाम नहीं भरेगा। वह सोचता था कि उसके पास जितनी शक्ति है, वह उतने ही बड़े फैसले कर सकता है। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि जब ब्रह्मांड में कोई असंतुलन पैदा होता है, तो उसे सजा मिलती ही है। वह यह भी समझने लगा था कि कुछ चीजें इस संसार में इतने गहरे तरीके से जुड़ी होती हैं कि जब एक रस्सी टूटती है, तो पूरा तंत्र उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। उसने अपने जीवन में कभी यह समझने की कोशिश नहीं की थी कि उसका हर कार्य एक विशाल कड़ी का हिस्सा है, और जब वह कड़ी टूटती है, तो उसे उस टूटे हुए धागे के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय बढ़ने लगे थे, वे पहले कभी नहीं थे। वह हमेशा अपने आप को मजाक उड़ाता था, सोचता था कि वह इन सभी चीजों से ऊपर है। वह सच्चाई से और भी अधिक दूर भागता गया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्चाई के साथ खड़ा होना ही असली शक्ति है। उस दिन जब उसने अपने जीवन के उस अंधेरे मोड़ को महसूस किया,
तो उसे समझ में आया कि जितना उसने अपने कर्मों को नकारा था, उतना ही उसे भुगतना पड़ा था। अब वह अपनी खामोशी में निहित शक्ति को महसूस कर रहा था। उसकी चुप्पी अब एक तरह से उसके आत्मबल का प्रतीक बन चुकी थी। वह सोचता था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति से दूसरों को दबा सकता है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्ची शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती। असल में सच्ची शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के खिलाफ अपनी नफरत और जंग को छोड़कर एक वास्तविक सशक्त दृष्टिकोण अपनाता है। अब वह यह समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिना किसी शब्द के भी पूरी होती हैं, और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। जिन लोगों को वह अपनी चुप्पी से भ्रमित करने की कोशिश करता था, वे अब उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानने लगे थे। उसकी चुप्पी, जो कभी उसे कमजोर और डरपोक दिखाती थी, अब उसे एक गहरी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी खामोशी अब उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी जो उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके थे। यह समय उसका था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। जिस खेल को वह समझने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। उसकी पुरानी सोच और आक्रामकता अब बेमानी हो चुकी थी। उसने अब अपनी गलती को महसूस किया था, और यही एहसास उसे इस संघर्ष में जीत दिलाने वाला था। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही अधिक वह सामने आएगा, और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा, उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है, और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता, तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपाकर रखता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो,
बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों के सामने खड़ा हो और उन्हें अपने कर्मों का जवाब दे सके? इन सवालों के साथ वह लगातार खुद को परखता था, लेकिन जवाब हर बार वही होते थे। उसने गलत किया था और उसे इस गलत के लिए कीमत चुकानी थी। वह जो चुप था, अब उस चुप्पी में उसे खुद से डर लगने लगा था। उसे अब यह महसूस हुआ कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब अपने अतीत के गहरे और काले अध्यायों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब वह खुद से सामना करता था, तो उसे हर बार यही लगता कि वह अपने ही कर्मों से भाग रहा था। लेकिन यह भागना एक दिन खत्म होता। यह उसे समझ में आने लगा था कि वह जितनी देर इस डर से भागेगा, उतना ही वह अंदर से टूटेगा। अब उसे यह एहसास हुआ था कि जब तक वह अपने किए हुए कर्मों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह खुद को सही मायनों में मुक्त नहीं कर सकेगा। एक दिन वह अपनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा कि शायद अब वह कुछ बेहतर कर सके। वह जानता था कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने से मुक्ति चाहिए, तो उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। वह भीतर ही भीतर डर और घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब अपने अतीत से पूरी तरह निपटने की जरूरत है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता था कि उसने कभी धोखा दिया था। वह उन पर आई घृणा और गुस्से को महसूस करता है। वह खुद को उन्हीं के सामने खड़ा पाता है और उनका सामना करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उसने सोचा था कि वह किसी तरह से बच सकता है, लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि वह अपनी गलती से बच नहीं सकता था। उसे अब यह समझ में आया था कि कभी-कभी गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जब वही गलतियां जीवन के बड़े फैसले बन जाती हैं, तो उन्हें सही करना होता है। वह उन लोगों से माफी मांगता है और वही माफी उसे एक नई राह पर ले जाती है। वह महसूस करता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसे यह एहसास होता है कि यह गलतियां ही थी जिन्होंने उसे आज इस रास्ते पर लाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यही एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब उसकी खामोशी का मतलब बदल चुका था। अब वह चुप था, लेकिन केवल अपने कर्मों का सामना करने के लिए। अब उसकी चुप्पी में वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यह उसे जीवन की एक नई दिशा में ले जाने वाला था। अब वह समझता था कि असली शक्ति वही होती है जो खुद की गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है, न कि जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाकर उन्हें छुपाए रखने की कोशिश करती है। वह महसूस करता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी और उसे पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई स्वीकार कराने का रास्ता मिल चुका था। अब वह अपनी पहचान को नए रूप में देख रहा था और यही पहचान उसे एक नई ऊर्जा और साहस दे रही थी। उसका संघर्ष अब एक नई दिशा में था, एक ऐसी दिशा
जहां आत्ममूल्य और सच्चाई से कोई समझौता नहीं होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। यह यात्रा सचमुच बहुत लंबी थी और हर कदम उसे भीतर से और भी ज्यादा समझ दे रहा था। वह अब जानता था कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सीख थी जो हर इंसान के जीवन में आती है। हर व्यक्ति कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, और यह वही समय था जब वह पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ रहा था। समाज में हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, और वह पहचान कभी अपने कार्यों, कभी अपने शब्दों, तो कभी अपने फैसलों से बनती है। लेकिन जब वह इस पहचान को गलत तरीके से बनाता है, तो फिर वह अपनी सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है। उसने अपनी पहचान पर बहुत वक्त बर्बाद किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सच्ची पहचान वह नहीं होती जो दूसरों ने बनाई हो, बल्कि वह होती है जो व्यक्ति अपने भीतर से निकालता है। वह अब यह महसूस कर रहा था कि सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब केवल दूसरों से माफी मांगना नहीं होता, बल्कि यह एक आत्मनिरीक्षण होता है। यह उस हर पहलू का मूल्यांकन करना होता है जो हमें अपनी गलतियों के कारण अपने अतीत से मिलता है। वह जानता था कि अब उसे उस राह पर चलना है जो न केवल उसे बाहर से बल्कि भीतर से भी मुक्त करेगी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता कि हर गलती एक अवसर हो सकती है अगर हम उसे समझने और सुधारने की कोशिश करें। यह अवसर उसे अब खुद से मिलने का था, अपनी कमजोरियों को जानने का था और उन्हें सुधारने का था। अब वह यह जान चुका था कि जब तक हम खुद को अपनी पूरी सच्चाई के साथ नहीं स्वीकारते, तब तक हम अपने आत्मविश्वास की पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। वह किसी समय अपने निर्णयों को सही ठहराने के लिए हमेशा बहाने बनाता था, लेकिन अब वह इन बहानों से ऊपर उठ चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि बहाने हमेशा किसी और के सामने नहीं, बल्कि खुद के सामने हमारी कमजोरी को उजागर करते हैं। अगर हम अपने बहानों का सहारा लेते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से भाग रहे होते हैं। इस नए दृष्टिकोण ने उसे एक नई दिशा दी। वह अब अपने अतीत को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे अपनाकर आगे बढ़ने की राह पर था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उसे अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़कर उसका अर्थ बदल सकते हैं। वह यही सीख रहा था कि सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने अतीत से समझने की कोशिश करता है, न कि वह जो उसे नकारने की कोशिश करता है। वह एक छोटे से गांव में गया जहां उसने अपना अधिकांश समय बिताया था। गांव में घूमा और हर एक पुराने चेहरे को देखा। वहां का हर दृश्य उसे अपनी यादों में खोने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी पुरानी गलती, वह पुराने रिश्ते, हर एक पल उसकी यादों में ताजा हो रहा था। लेकिन इस बार वह उन यादों से डरने की बजाय उन्हें अपनी ताकत के रूप में लेने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पुरानी दोस्त से मुलाकात की जिससे उसने कभी धोखा दिया था। उस दोस्त ने उसे एक गहरी नजर से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह महसूस कर रहा था कि वह शायद कभी भी पूरी तरह से माफी नहीं पा सकेगा, लेकिन फिर भी उसे इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उसने खुद को इस नजर से देखना शुरू किया था कि वह किसी और से नहीं, बल्कि खुद से माफी मांगने की जरूरत थी। वह अब सोचता था कि अगर उसे अपनी पुरानी गलतियों का सामना नहीं करना पड़ता, तो वह शायद कभी भी अपनी सच्चाई से नहीं मिल पाता। उसे अब यह एहसास हुआ था कि अगर हम खुद से सच्चे होते हैं, तो जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। सच्चाई के रास्ते में कभी भी कठिनाइयां आ सकती हैं,
लेकिन वह रास्ता हमें भीतर से सबसे मजबूत बनाता है। उसने अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उन्हें केवल स्वीकार करने से ही वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता था। वह अब अपनी स्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करता था, बल्कि उन परिस्थितियों से सीखने की कोशिश कर रहा था। उसे यह भी समझ में आया था कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपनी कहानी को किस तरह से जीते हैं। यह एक आंतरिक संघर्ष था जो उसे हर रोज अपने भीतर से जूझने की ताकत देता था। उसने अब समझ लिया था कि यह जीवन एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन हमें नई चुनौती मिलती है और हर दिन हमें नई सीख भी मिलती है। वह अब यह महसूस कर रहा था कि उसे अपनी कहानी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने अतीत से भागे। अब वह अपनी गलतियों से भागने की बजाय उनका सामना कर रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल अपने भीतर से उस डर को हटाने के लिए किया जो उसे हमेशा सता रहा था। वह अब समझ चुका था कि जीवन में किसी भी मुश्किल से भागने का कोई फायदा नहीं है। हमें उन समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनका समाधान खुद खोजने का प्रयास करना चाहिए। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अब अपनी शक्ति और संभावनाओं का एहसास हो चुका था। वह समझ चुका था कि जब तक हम अपने अतीत से कुछ नहीं सीखते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब उसकी यात्रा में केवल एक ही लक्ष्य था, खुद को सच्चाई से मिलाना और अपने अंदर की कमजोरियों को बदलना। अब वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे खुशी थी कि वह अपने मार्ग पर सही कदम बढ़ा रहा था। उसे यह विश्वास हो चुका था कि जब तक हम खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। वह धीरे धीरे समझने लगा था कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करना होता है। अब वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्थिर था। उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण था जो उसे जीवन के प्रति सच्चा और ईमानदार बना रहा था। उसकी यात्रा अब केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जारी थी। उसे यह एहसास हुआ था कि हर कठिनाई, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें एक नया पाठ पढ़ाती है। उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अब उन्हें अपनी शक्ति के रूप में बदलने का समय आ चुका है। उसने यह तय किया था कि वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं महसूस करेगा। जीवन में जो भी मुसीबतें आएंगी, वह उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखने और आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। वह जानता था कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती और इस संघर्ष से ही हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। अब वह यह समझ चुका था कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल बाहरी दुनिया से जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा से भी जीतना जरूरी है। बाहरी दुनिया के फैसले हमारे लिए मायने रखते हैं, लेकिन यह हमारे भीतर का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है जो हमें असली सफलता की ओर ले जाती है। इस पूरी यात्रा में उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन सबसे अहम यह था कि उसने खुद को पहचाना। वह पहले अपने डर से भागता था, लेकिन अब वह उन डर से आंख मिलाकर बात करता था। यह यात्रा सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आत्मखोज थी जिससे उसे अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर मिला था। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपनी आत्मा के भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए तैयार होते हैं। अब उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल चुका था।
उसने समझा था कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या दुख, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच स्थिर रहनी चाहिए। जो हमें अस्थिर करता है वही हमारी आत्मा को कमजोर करता है, और जो हमें स्थिर बनाता है वही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। उसने यह भी जाना कि सफलता किसी एक पल का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हर दिन एक कदम बढ़ाना होता है। वह अब अपने जीवन के हर पहलू को एक नई नजर से देखता था। हर छोटी बात, हर रोज का संघर्ष और हर चुनौती उसे सिखाती थी। पहले वह इन सभी को बोझ समझता था, लेकिन अब वह उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता था। वह जानता था कि जब तक हम अपने संघर्षों से सीखते नहीं हैं, तब तक हम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं सकते। यह सोचते हुए वह एक बार फिर अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि हर एक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन का हिस्सा होता है और हमें उससे कुछ न कुछ सीखने की जरूरत होती है। हर दिन का संघर्ष उसे मजबूत बनाता है और उसे जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण देता है। अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसका जीवन पूरी तरह से उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अब उसकी यात्रा में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाई को पहचानना। उसे यह समझ में आ चुका था कि जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हम अपनी असली ताकत का एहसास नहीं कर सकते। यही कारण था कि उसने अपनी यात्रा को पूरी तरह से आंतरिक रूप से बदलने पर केंद्रित किया था। उसने अब किसी भी तरह के डर और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई को अपनाया था। उसका मानना था कि दुनिया के हर व्यक्ति के पास अपनी कोई ना कोई कहानी होती है और हर कहानी हमें जीवन के बारे में कुछ सिखाती है। हम सभी अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को अपने ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। यही वजह थी कि अब वह अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझने और उससे सीखने की कोशिश कर रहा था। हर सुबह जब वह उठता तो उसे अपनी पिछली रात की सोच और अनुभवों का पुनः विश्लेषण करने का समय मिलता था। उसे अब यह स्पष्ट था कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, जिसे हमें सही तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। यह सही मौका था अपने पुराने डर और संकोच को पार करने का, और वह पूरी तरह से इस समय का उपयोग करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि आने वाले दिनों में और भी कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को शांत किया था और उसे अब यह भरोसा था कि वह अपने हर संघर्ष को पार कर सकता है। उसने यह महसूस किया था कि सफलता और असफलता दोनों का अपना स्थान है। सफलता में हमें आराम महसूस होता है, लेकिन असफलता हमें हमारी असली ताकत की पहचान कराती है। अब वह असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ने के रूप में देखता था। आखिरकार वह पूरी तरह से जान चुका था कि जीवन एक लंबी यात्रा है और हमें इसे समझने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर झांकना होगा। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम पूरी तरह से अपने जीवन को समझ सकते हैं और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। वह दिन प्रतिदिन अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा था। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि जीवन में केवल बाहरी बदलाव ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर का आंतरिक बदलाव कहीं अधिक मायने रखता है। पहले जो बातें उसे बेकार लगती थीं, अब वह उन पर सोचता और उन्हें अपने जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करता। उसके दृष्टिकोण में एक नई गहराई आई थी और अब वह हर परिस्थिति को पहले से कहीं अधिक समझदारी और धैर्य के साथ देखता था।
उसकी यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी। वह अब जान चुका था कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखना और हर अनुभव से कुछ सीखना ही असली सफलता है। उसने यह महसूस किया कि जीवन में सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम अपनी इच्छाओं, आशाओं और डर के बीच में सही तालमेल बैठा पाते हैं। पहले वह उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता था जो उसके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि हम केवल अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जीवन की प्रकृति पर निर्भर करता है और हमें उस प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलने की कला सीखनी होती है। अब वह अपनी जीवन यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसे यह समझ में आ गया था कि जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के पीछे दौड़ते हैं, तो हम अक्सर उस यात्रा के मजे को खो देते हैं। जीवन का असली आनंद उस यात्रा में है, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने में। इस नई सोच के साथ उसने जीवन को एक खेल के रूप में देखना शुरू किया, जिसमें हार और जीत दोनों एक समान है। अब वह जब भी किसी चुनौती का सामना करता, तो उसे एक अवसर के रूप में देखता था, न कि एक बोझ के रूप में। वह अब जानता था कि बदलाव स्थिरता से आता है। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें बेहतर दिशा में मोड़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। यह पूरी प्रक्रिया किसी भी यात्रा की तरह होती है, जिसमें हम कभी अपने रास्ते पर चलते हैं, कभी भटकते हैं और कभी हमें लगता है कि हम खो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, हम धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगते हैं जो हमें पहले अस्पष्ट लगती थी। अब वह अपने जीवन के हर पहलू को इस नजरिए से देखता था कि हर कठिनाई और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, और हम जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। उसकी यात्रा ने उसे यह समझाया था कि बदलाव सिर्फ तब नहीं आता जब हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलते हैं। असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं। इस दौरान उसने अपने पुराने विश्वासों और विचारों को चुनौती दी थी। उसने महसूस किया था कि वह पहले कितने सख्त थे, हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे और हर कठिनाई को अपनी हार मान लेते थे। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह उन सभी परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखता था, जिसमें वह कुछ नया सीख सकता था। वह जानता था कि असली ताकत तभी आती है जब हम अपने भीतर के डर को स्वीकार करते हैं और उसे पार करते हैं। यही कारण था कि अब वह अपने डर और संकोच को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसने यह महसूस किया कि हम जितना डर को अपनाते हैं, उतना ही वह हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जब हम डर को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे अपने भीतर की शक्ति में बदल सकते हैं। जैसे जैसे वह अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण से जीने लगा, उसकी मानसिक स्थिति भी बदलने लगी। अब वह अधिक शांत, संतुलित और केंद्रित था। वह जानता था कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन इस बदलाव को वह अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था। वह यह समझ चुका था कि जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही सच्ची सफलता है। पहले जो उसे तकलीफ देता था, अब वह उसे एक नए दृष्टिकोण से देखता और उससे निपटने की कला सीखता था। एक दिन जब वह किसी जगह पर बैठा हुआ था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, तो उसे एक गहरी समझ मिली। उसने महसूस किया कि सफलता केवल उन चीजों में नहीं होती जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह उन चीजों में होती है जिन्हें हम छोड़ देते हैं। जैसे जैसे वह अपने पुराने विश्वासों और डर को छोड़ता गया,
वह अपने जीवन में अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगा। अब उसने खुद को पूरी तरह से समझ लिया था और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। वह अब यह समझने लगा था कि जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो घटनाएं एक समय पर बुरी लगती हैं, वे बाद में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकती हैं। यही जीवन का रहस्य है। वह अब हर दिन को इस तरह जीने की कोशिश करता था कि वह अपनी यात्रा के हर अनुभव से कुछ नया सीख सके। अब उसे यह एहसास हुआ था कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे भीतर की ताकत से परिचित कराता है। अब उसकी जीवन यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले वह हर दिन की छोटी छोटी मुश्किलों से घबराया रहता था, लेकिन अब वह उन्हें स्वीकार करता और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानता था। उसने समझ लिया था कि जो हम अपनी सोच में मानते हैं, वही हमारे जीवन में सच्चाई बन जाता है। अब वह अपनी सोच में सकारात्मकता और आशा को बनाए रखने पर ध्यान देता था, क्योंकि वह जानता था कि यही हमें जीवन में सफलता और शांति दिला सकता है। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में चल पड़ी थी। वह अपने भीतर के संतुलन और शांति को बनाए रखते हुए जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें हर एक अवसर को खुले दिल से अपनाना चाहिए। जीवन को एक यात्रा की तरह जीने का तरीका ही उसे असली शांति और संतोष दिला सकता था। अब वह यह जान चुका था कि असली सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को डोट बनाए रखते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के हर तूफान से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। यही सच्ची शक्ति है जो हमें हर कठिनाई और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता देती है। वह धीरे धीरे समझने लगा था कि जीवन केवल घटनाओं और परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारे दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। इस एहसास के बाद उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति में उस समय तक होता है जब तक वह खुद को और अपनी परिस्थिति को ठीक से नहीं समझता। उसके लिए जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं था। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया थी और इसे स्वीकार करना ही जीवन का सही रास्ता था। अब वह यह जान चुका था कि परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और जो इसे स्वीकार करता है, वह जीवन में असली संतोष पा सकता है। पिछले कुछ महीनों में वह जो भी अनुभव कर चुका था, वे सभी उसे कुछ न कुछ सिखा गए थे। वह हर दिन कुछ नया सीखता और हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देखता। पहले जो घटनाएं उसे परेशान करती थी, अब वह उन घटनाओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता था। उसने यह महसूस किया था कि हम जिस भी स्थिति में होते हैं, वह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यदि हम किसी कठिनाई से घबराते हैं, तो वह हमें कमजोर बना देती है, लेकिन यदि हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उससे अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलकर घर वापस लौट रहा था, उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच उस व्यक्ति को पहचान सकता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था? और उसे उत्तर मिला, नहीं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अलग हो गया हूँ। वह अब अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा था, वह पूरी तरह से उसकी सोच और उसकी दिशा पर निर्भर था। वह जानता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया से आती है। उसने यह समझा कि जब हम अपने भीतर की आवाज को डोट
सुनते हैं तो हमें अपनी असली दिशा मिलती है। पहले वह हमेशा बाहरी दुनिया से ही मंजूरी की तलाश करता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे खुद से मंजूरी की आवश्यकता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता थी। अब वह खुद को अपने शर्तों पर जीने की कोशिश करता था। उसकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। वह किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं था, बल्कि हर चुनौती को अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर मानता था। अब उसकी सोच में यह बदलाव आ चुका था कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। जब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें ये कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने का अवसर देती हैं। वह अब जानता था कि जिस तरह से हम किसी गहरे दर्द को महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपनी आंतरिक ताकत को महसूस कर सकते हैं। यह हमें यह एहसास कराता था कि कोई भी दर्द या संघर्ष हमें हमेशा अपनी सच्ची शक्ति से परिचित कराता है। वह अब खुद से सवाल करता था, क्या मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? और इस सवाल का जवाब अक्सर उसे अपनी यात्रा के दौरान मिलता था। वह हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ना पड़ता है। जब हम अपनी असुरक्षाओं और चिंताओं से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी हम सच्चे रूप में जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक बार वह एक शांत स्थान पर बैठकर अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, और उस समय उसे यह एहसास हुआ कि असली सफलता का अर्थ केवल बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं है। असली सफलता तब है जब हम अपने भीतर के संघर्षों और मुश्किलों से जूझकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। वह अब जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि वह आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने अब तक सीखा था, वह सिर्फ किताबों में नहीं लिखा गया था, बल्कि उसे जीवन के विभिन्न अनुभवों से मिला था। हर संघर्ष, हर मुश्किल और हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया था। अब वह जानता था कि जीवन की वास्तविक सफलता हमारे दृष्टिकोण में है। यदि हम हर अनुभव से कुछ सीखते हैं और उस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नए अर्थ दे सकते हैं। अब वह अपने जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करता था। उसने यह सीखा था कि कभी-कभी हमें अपने डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ने के लिए खुद से एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यही कारण था कि वह अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता था, न केवल अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, बल्कि अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा में भी। अब वह इस समझ के साथ जीने लगा था कि जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हर दिन उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम जो अनुभव हासिल करते हैं, वही असली खुशी है। यह यात्रा उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रही थी, और हर अनुभव उसके भीतर एक गहरी समझ और शांति का निर्माण कर रहा था। जब वह सोचता, तो वह पाता था कि जीवन का असली आनंद सिर्फ कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि वह हर कदम में है। अब उसने महसूस किया था कि असली संतोष तब मिलता है जब हम अपने यात्रा के हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी चिंता या भय के। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें सिखाता है और हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। अब वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता था, और वह जानता था कि यही उसकी असली ताकत थी।
अब वह जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता था, जिसमें हर अनुभव उसे एक नया सबक देता था। उसने यह भी समझ लिया था कि हमें कभी भी अपनी यात्रा को किसी और से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है और प्रत्येक का उद्देश्य अलग होता है। अब वह जानता था कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही कारण था कि वह खुद को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहा था और अपनी यात्रा को इस समझ के साथ जारी रख रहा था कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। अब उसे यकीन हो गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद को जानना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, क्योंकि यह ही हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। पहले वह अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन अब वह जानता था कि असली संघर्ष अपने अंदर के भय, संकोच और असुरक्षा से है। जब हम इनसे पार कर जाते हैं, तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें असहज नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि किसी भी चुनौती से डरने के बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही अवसर हमें अपने असली आत्म का अनुभव कराता है। उसके जीवन में यह समझ धीरे धीरे विकसित हुई थी कि हम हमेशा अपने जीवन की परिस्थितियों का नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। उसने महसूस किया कि लोग जीवन की कठिनाइयों का सामना करते वक्त अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलकर किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। उसके लिए जीवन अब बस एक यात्रा बन गई थी, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का मौका था। वह समझने लगा कि जब तक हम अपने आप से सच्चे नहीं होते, तब तक हम बाहरी दुनिया से सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। उसने यह भी महसूस किया कि हमें अपने मन की स्थिति को बेहतर बनाना होगा, ताकि हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकें। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं का असर नहीं पड़ता। यही असली आंतरिक शक्ति है। यह एक साधारण परंतु गहरी सच्चाई थी, जिसे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था। वह अब जानता था कि असली खुशी कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमारा आंतरिक संसार स्थिर और शांति से भरा रह सकता है, अगर हम उसे शांत रखने की कला सीख लें। उसने यह सीखा था कि खुश रहना सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, और हम इसे अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को बदलकर हासिल कर सकते हैं। यही कारण था कि अब वह अपनी दुनिया को उसी ढंग से देखता था जैसे वह चाहता था, और इस दृष्टिकोण से उसने अपने जीवन में काफी शांति महसूस की। अक्सर वह सोचता था कि अगर उसने पहले ही यह सब समझ लिया होता तो क्या उसकी जिंदगी और बेहतर होती। लेकिन अब वह जानता था कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे उस स्थिति तक लाया है जहां वह आज खड़ा है। जीवन में किसी भी कठिनाई को हल्के में लेने की बजाय उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता था। यही समझ उसे जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देती थी। वह अब हर दिन एक नए आत्मनिर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता था। उसने धीरे धीरे यह समझा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को समझना और स्वीकार करना है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तब हम दूसरों से भी सच्चे रह सकते हैं। यह एक गहरी बात थी जिसे वह हर दिन अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता था। वह जानता था कि जब तक वह खुद से प्यार नहीं करेगा, तब तक वह दूसरों से प्यार करने में भी असमर्थ होगा।
इसलिए उसने खुद को समझने, स्वीकारने और प्यार करने की प्रक्रिया को शुरू किया। सच्ची खुशी इस बात में थी कि हम अपनी यात्रा के हर कदम को पूरी तरह से जीते हैं। उसका जीवन अब किसी निर्धारित मार्ग पर नहीं था, बल्कि वह हर रोज नए अनुभवों के साथ खुला हुआ था। उसने यह महसूस किया कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह से अपना लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसकी जिंदगी अब केवल उन घटनाओं के बारे में नहीं थी जो बाहर घटित होती थी, बल्कि यह उन चीजों के बारे में थी जो वह भीतर महसूस करता था। जिंदगी में जो कुछ भी घटता है, उसका कारण हमारी मानसिकता, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों से जुड़ा होता है। यही कारण था कि वह अब अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान देता था। वह जानता था कि कोई भी बाहरी घटना सिर्फ तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब तक हम उसे अपनी मानसिकता के हिसाब से महत्व देते हैं। अब वह खुद को बेहतर समझने के लिए निरंतर प्रयासरत था। अब वह खुद को इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक यात्रा पर निकलने वाले आत्मा के रूप में देखता था। यही वह जगह थी जहां उसे शांति, संतोष और आनंद मिला। उसने यह समझा था कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा उसने यह भी सीखा था कि किसी भी स्थिति से उबरने का तरीका हमारी सोच में छिपा होता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। उसकी यात्रा अब अपने आप में पूरी हो चुकी थी। उसने महसूस किया था कि जो कुछ भी उसने सीखा था, वह उसकी आत्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में था। अब वह जीवन को किसी गंतव्य की बजाय एक यात्रा के रूप में देखता था, जो हर रोज एक नया अनुभव और सीख लेकर आती थी। उसके लिए अब हर अनुभव का मतलब था आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आत्म सुधार। यही उसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता था और यही उसने अपनी यात्रा की दिशा बनाई थी। आखिरकार उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसमें नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि उसमें है कि हम अपनी यात्रा को कैसे जीते हैं। हमारी यात्रा के हर एक कदम में एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है, जो हमें बढ़ने और अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वह जानता था कि जीवन एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें, तो वह हमें एक गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उसने महसूस किया कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुनौती बस एक समय सीमा तक ही होती है। वही समय जो हमें सिखाता है कि हम कितना मजबूत हैं और कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर कठिनाइयों से उबर सकते हैं। जब वह पिछली कठिनाइयों के बारे में सोचता, तो उसे महसूस होता कि उस समय क्या वह उसी डर या परेशानी को लेकर इतना घबराया हुआ था, जो अब उसे असंवेदनशील लगता है। यह सब एक प्रवृत्ति थी, एक पल की कठिनाई और उसके बाद उसे पार करने का संतोष। और यही संतोष उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। वह समझने लगा था कि जीवन में कभी भी कोई कठिनाई पूरी तरह से खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन असली ताकत उस चुनौती का सामना करने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सीख को समझने में है। उन समस्याओं से जो उसे अतीत में महसूस होती थी, वह अब सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखता था। जैसे ही वह एक समस्या से पार पाता, वह और अधिक मजबूत हो जाता, क्योंकि उसने उस समस्या से कुछ न कुछ सीखा होता। इस समझ ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था, क्योंकि अब वह जानता था कि हर कठिनाई को वह अपनी ताकत से हराने के बजाय उससे सीखने के रूप में देख सकता है। एक समय था जब वह दूसरों से उम्मीद करता था कि
वे उसे खुश रखेंगे, उसे मार्गदर्शन देंगे और उसकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन अब वह जानता था कि सच्ची खुशी और समाधान उसके भीतर ही है। दूसरों से मदद लेना कभी गलत नहीं था, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से ही आ सकता था। यह एक गहरी और स्थायी सच्चाई थी। अब वह अपने जीवन के हर हिस्से में अपने अंतर्निहित बल का एहसास करता था। यही कारण था कि उसकी मानसिकता बदल गई थी। वह अब पहले की तरह नकारात्मक विचारों से परेशान नहीं था। जब भी कोई कठिनाई सामने आती, तो वह उसे एक मौके के रूप में देखता, एक अवसर के रूप में जिससे वह कुछ नया सीख सकता था। उसने यह महसूस किया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो दरअसल हम उस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए अब वह अपने डर का सामना करने से नहीं डरता था। उसने समझा था कि डर और परेशानी तभी बढ़ती है जब हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, तो वह हमारे सामने छोटी सी समस्या बन जाती है। इस यात्रा ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन के सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो खुशी हमें आज मिलती है, वह कल न हो सकती है, और जो दुख हम महसूस करते हैं, वह भी एक दिन खत्म हो सकता है। यही अस्थिरता ही जीवन का वास्तविक रूप है। लेकिन इस अस्थिरता में एक स्थिरता छिपी हुई होती है, हमारी आंतरिक शांति, हमारा आंतरिक बल। जब हम इस आंतरिक शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की अस्थिरता को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। अब वह उन बातों पर ध्यान नहीं देता था जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसने यह समझा था कि जो कुछ भी हम नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करना सबसे अच्छा होता है। किसी की प्रतिक्रिया, घटनाओं का घटित होना या भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन जिस चीज पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, वह हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम अपनी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात अपने उद्देश्य को समझना है। हम क्यों जी रहे हैं? हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। पहले उसे लगता था कि उद्देश्य बस बाहरी सफलता में छिपा है, एक अच्छा करियर, धन, प्रसिद्धि। लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि सच्चा उद्देश्य अपने आप को जानना है। जीवन का उद्देश्य आत्म आधार पर टिके रहना है, न कि बाहरी परिस्थितियों के आधार पर। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मज्ञान और आत्मनिर्माण का कोई अंत नहीं होता। हर दिन, हर पल हम अपने आप को एक नया रूप दे सकते हैं। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अब वह हर अनुभव को एक उपहार के रूप में देखता था, क्योंकि हर अनुभव ने उसे उसकी आत्मा की गहराई से परिचित कराया था। अब वह जानता था कि उसे जीवन से कुछ भी नहीं पाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ मिल चुका था। सब कुछ जो उसे चाहिए था, वह उसके भीतर था। उसे किसी बाहरी चीज से अपनी आत्मा की शांति को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समझ के साथ वह अपनी यात्रा को और भी अधिक गहरे स्तर पर जीता था। जीवन के हर पल को पूर्णतः अनुभव करना, हर क्षण में खुद को खोजने का प्रयास करना, यही उसकी असली यात्रा थी। अब वह महसूस करता था कि जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार, जब हम अपने आप को समझने और प्यार करने लगते हैं, तब वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाती है। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि हम अक्सर बाहरी दुनिया में जो कुछ भी ढूंढते हैं, वह दरअसल हमारी आंतरिक दुनिया में पहले से मौजूद होता है।
कभी कभी हमें बाहरी चीजों से संतुष्टि मिलती है, लेकिन वह केवल अस्थायी होती है। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं, जब हम अपनी आंतरिक शांति और प्रेम से जुड़ते हैं। वह समझ चुका था कि वास्तविक खुशी कभी भी किसी और से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की भावना पर निर्भर करती है। वह अब इस विचारधारा को पूरी तरह से समझ चुका था कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए है। हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। अगर हम अपनी समस्याओं को केवल समस्याओं के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब हम उन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हर कठिनाई एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उसे यह भी समझ में आ गया था कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे हमारे सुख के क्षण समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारे दुख के क्षण भी खत्म हो जाते हैं। यह जीवन का असली सच था। उस पल का सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर असर डालता है। यदि हम उन अनुभवों से कुछ सीखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। अब वह जानता था कि हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का एक कारण होता है। हमारे द्वारा किए गए सभी निर्णय और विकल्प हमें इस रास्ते पर लाते हैं जिस पर हम खड़े हैं। हालांकि कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। यही वह समय होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। वह अब उन लोगों से प्रेरित नहीं होता था जो बाहरी चीजों में सफलता प्राप्त करते थे। वह समझ चुका था कि असली सफलता भीतर से आती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में सामंजस्य बना पाते हैं। अगर हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होते। उसने यह भी सीखा था कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे पास पहले से मौजूद होता है। हमें बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह कभी भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम खुद को भीतर से मजबूत और संतुलित महसूस करते हैं। इस प्रकार वह अब आंतरिक शांति की तलाश में था, न कि बाहरी सुख की। समय के साथ उसने अपनी नजरिया और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिए थे। उसने जीवन को केवल एक यात्रा के रूप में देखना शुरू किया था, जिसमें हर दिन एक नया अवसर होता था। वह जानता था कि हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता है और यह सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी भी किसी स्थिति में रुकता नहीं है। उसे आगे बढ़ने के लिए कोई बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीता था। वह हर क्षण को जीने की कोशिश करता था और उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि हर क्षण को सम्मान देने के लिए है। उसने यह महसूस किया कि जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो हम किसी भी समस्या या चुनौती से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के साथ स्वतः ही आ जाएगा। वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। अब उसने यह समझ लिया था कि जब तक हम खुद को और अपनी वास्तविकता को नहीं समझते, तब तक हम बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इस पर अधिक ध्यान देते हैं।
लेकिन जब हम अपने भीतर की गहराई को महसूस करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़ता है। यह समझ और संतुलन उसे किसी भी कठिनाई के समय में शांति देने में मदद करता था। अंत में उसने यह समझा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यह केवल हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हमारे पास जो भी है वह हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। और अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो वही चीज हमारे लिए बोझ बन सकती है। इस तरह अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था और उसके भीतर की आंतरिक शक्ति और शांति ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। वह जानता था कि जीवन की हर यात्रा में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसे सामना करना है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद वह और भी मजबूत होता जा रहा था। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में असंतुलन केवल परेशानियों का कारण बनता है। यदि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, तो बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें हिला नहीं सकती। उसने सीखा था कि जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए। काम और आराम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत समय, बाहरी दुनिया की प्राथमिकताएं और आंतरिक दुनिया की जरूरतें। वह अब इस सत्य को मानने लगा था कि केवल बाहरी सफलता से खुश नहीं हुआ जा सकता। सच में आत्मसंतोष और आत्मस्वीकृति ही असली खुशी का स्रोत होते हैं। जब हम अपने आप से खुश होते हैं, तभी हम दूसरों से सच्ची खुशी और प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो किसी भी कठिनाई या विफलता को स्वीकार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसने उसे यह भी सिखाया था कि जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं होती। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख और दुख आते रहते हैं। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम इन बदलावों को बिना डर के स्वीकार कर लेते हैं, तो हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इस समझ ने उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया था। वह जानता था कि हर समस्या का एक समाधान होता है, बस हमें उस समाधान को देखने के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा वह अपनी सोच पर काम करता, उतना ही वह बाहरी दुनिया की समस्याओं से अधिक प्रभावित नहीं होता था। अब वह अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास करने लगा था, और यह विश्वास उसे कठिन समय में भी रास्ता दिखाता था। उसने यह महसूस किया कि हम जो भी स्थिति पैदा करते हैं, वह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर हमें कोई दिशा मिल रही है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। उसने यह भी जाना था कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। डर के बावजूद जब हम उन चीजों का सामना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम उनसे पार पा सकते हैं। उसे यकीन हो गया था कि हमारी सबसे बड़ी सफलता उस चीज में होती है जिसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब हमारी आंतरिक शक्ति उभरकर सामने आती है। वह अब यह मानने लगा था कि अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना सबसे अहम है। दूसरों से किसी चीज की उम्मीद करना या उनकी स्वीकृति की तलाश करना हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। अब वह जानता था कि अपनी शक्ति पर विश्वास रखना और अपनी आंतरिक आवाज को सुनना ही हमें असली ताकत देता है। हालांकि वह यह भी जानता था कि अकेले चलने से पहले हमें दूसरों के साथ सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा अकेले नहीं करता। वह रास्ते में अपने परिवार,
दोस्तों और सहकर्मियों से सहायता लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाए, बल्कि यह उसे यह समझने में मदद करता था कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसने यह भी सीखा कि हर किसी को अपनी कहानी बनाने का अधिकार है। उसकी कहानी दूसरों से अलग हो सकती है और यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी कहानी के साथ सही तरीके से जुड़ा रहे। किसी और की उम्मीदों या विचारों के आधार पर जीवन जीना हमें आत्मसंकोच की स्थिति में डाल सकता है। हमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। अब वह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि जीवन में कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता। हर निर्णय एक समयबद्ध होता है और जब समय बदलता है तो निर्णयों का भी पुनः मूल्यांकन करना जरूरी होता है। यह समझ उसे अपने फैसलों से डरने की बजाय उन्हें खुले दिल से अपनाने में मदद करती थी। वह अब यह जानता था कि जब वह अपने फैसलों को पूरी ईमानदारी से लेता है तो कोई भी परिणाम उसे डरा नहीं सकता। उसने आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति को जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह जानता था कि किसी भी प्रकार की आलोचना या नकारात्मकता से उसका आत्मविश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि अब वह खुद से सच्चा था और अपने आप में विश्वास करने से बड़ा कोई और सहारा नहीं हो सकता था। आखिरकार उसने यह समझा था कि जीवन की यात्रा सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस यात्रा को सही तरीके से जीने के बारे में है। यह उन अनुभवों और क्षणों का संग्रह है जो हमें हर दिन नया सिखाते हैं। हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यही जीवन की असली महत्ता है और यही सच्ची खुशी है। इस अनुभव के साथ वह अब पूरी तरह से जानता था कि अपने जीवन की सच्ची कुंजी खुद से जुड़ने और अपने भीतर की शांति को बनाए रखने में है। अब उसका जीवन शांत था और वह जानता था कि उसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही वह अपनी यात्रा के हर कदम को महसूस करता था और यही उसे खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता था। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। वह यह जानता था कि हर दिन एक नया अवसर है जिसमें वह अपने आप को और बेहतर बना सकता है। उसकी यात्रा अब केवल लक्ष्य की ओर बढ़ने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मखोज, आत्मसुधार और आत्मसमर्पण का मार्ग बन चुकी थी। उसने सीखा था कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव को सहने के लिए हमें भीतर की शांति की जरूरत होती है। जब हम भीतर से शांत और संतुलित होते हैं, तो बाहरी संघर्ष हमें प्रभावित नहीं करते। अब वह अपने जीवन के हर पहलू को ज्यादा जागरूकता के साथ जीने लगा था। अपने कार्यों में पूर्णता और समर्पण से जुड़ा था, लेकिन उसने यह भी जाना था कि जीवन को एक खास दिशा में चलाने के लिए उसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम के साथ साथ उसने अपनी व्यक्तिगत खुशियों और मानसिक शांति के लिए भी समय निकाला। वह जानता था कि इस संतुलन के बिना सफलता और सुख स्थायी नहीं हो सकते। वह यह भी समझ चुका था कि हम सभी की अपनी एक यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा के रास्ते पर चलते हुए खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। दूसरों से तुलना करना न केवल हमारी आत्मस्वीकृति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारी अनूठी यात्रा को भी अस्पष्ट कर सकता है। अब वह पूरी तरह से जानता था कि हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हमें अपनी गति से चलने का पूरा अधिकार है। किसी और की यात्रा को अपनाने के बजाय उसे अपनी यात्रा को गले लगाना चाहिए था। यह महसूस करते हुए उसने अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी यह सवाल किया,
क्या मैं वास्तव में अपनी यात्रा पर हूँ? क्या मैं पूरी तरह से अपने आप को जी रहा हूँ? इन सवालों का उत्तर उसने अपने भीतर से पाया। उसके लिए जीवन की असली खूबसूरती यह थी कि वह अपने फैसलों के बारे में पूरी तरह से सोचता था और अपनी भावना और आंतरिक मार्गदर्शन को महत्व देता था। जब वह अपने निर्णयों से पूरी तरह संतुष्ट होता था, तो उसे किसी और की राय की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अब वह जीवन को पूरी तरह से आत्मस्वीकृति के साथ जीने में विश्वास करता था। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं था कि उसे अपनी गलतियों से डरना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह था कि वह अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता और उनसे सीखता था। गलतियों को अपने अनुभव के रूप में लेना और उनसे कुछ नया सीखना, यही उसके जीवन का उद्देश्य था। वह जानता था कि गलतियां इंसान का हिस्सा होती हैं, और जब हम उन्हें बिना किसी भय के स्वीकार कर लेते हैं, तो वे हमें और अधिक सशक्त बनाती हैं। इसके साथ ही उसने यह भी समझा कि जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन वह जानता था कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और किसी भी स्थिति में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब वह यह जानता था कि रिश्ते हमें पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद को सबसे पहले समझें और किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहें। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सच्चे रिश्तों की नींव होते हैं। अब जब वह अपनी यात्रा पर चल रहा था, तो वह दूसरों की मदद लेने में भी संकोच नहीं करता था। उसे यह एहसास हुआ था कि दूसरों से सहायता लेने में कोई शर्म नहीं होती। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं, और कभी-कभी दूसरों की सहायता से हमें अपनी दिशा और दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। यही जीवन की सच्ची सुंदरता थी, एक दूसरे से जुड़े रहना, साझा करना और एक दूसरे की मदद करना। यह पूरी यात्रा उसे यह समझने में मदद कर चुकी थी कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपने आप को समझें और खुद को जानें। जितना अधिक हम खुद को जानेंगे, उतना अधिक हम अपनी यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। यह आत्मज्ञान और आत्मजागरूकता ही हमें अपने जीवन के रास्ते को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देती है। अब वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसकी शक्ति बाहर की दुनिया से नहीं आती, बल्कि उसके भीतर से आती है। जब हम खुद से जुड़े होते हैं, तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। उसके लिए आत्मविश्वास ही वह चीज थी जो उसे किसी भी परिस्थिति में खड़ा रखती थी। अब वह यह मानने लगा था कि आत्मविश्वास से ही जीवन की असली शक्ति मिलती है। जब हम खुद से विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसने उसे यह भी सिखाया था कि कभी-कभी हमें खुद से कुछ समय दूर भी रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। वह अब समय पर खुद के साथ समय बिताने का महत्व समझता था। यह उसे केवल मानसिक रूप से स्थिर करता था, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर भी पुनः ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था। जिंदगी की इस यात्रा में उसने यह सीखा कि जीवन हर पल बदलता रहता है और हमें इन परिवर्तनों को अपने साथ स्वीकार करना चाहिए। इन परिवर्तनों को समझने और उनका स्वागत करने से ही हम जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं।